नमस्ते, मैं अभिनव गुलेचा लाइट हाउस सोल्स से आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि रेकी देते वक्त किस तरह से दूसरे एक पर्सन की नेगेटिविटी से बचें और अपने को अपनी एनर्जी अपना ड्रेन होने से बचें। इस पे मैंने आई हैव ऑल्सो मेड दिस ऑन दिस पॉइंट आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो इन इंग्लिश, सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपके ना दो मिसकंसेप्शंस अगर हों एज अ रेकी हीलर, अगर आपके कोई दो मिसकंसेप्शंस पहले क्लियर करना चाहता हूं, जो बहुत मैंने देखा है रेकी हीलर्स में, और कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में उनके मास्टर्स ही उनको प्रमोट करते ये मिसकंसेप्शंस। पहली बात, रेकी में आपकी पर्सनल एनर्जी यूज नहीं होती है, ठीक है। रेकी का बेनिफिट ही यही है। अगर पर्सनल एनर्जी यूज करनी होती तो आप रेकी हीलर क्यों बनते, आप रेकी का अट्यूनमेंट क्यों बनते। अगर आपको सही तरह से अट्यूनमेंट मिला है तो आप रेकी, और आप सही तरह से रेकी हीलिंग कर रहे हो तो आप रेकी का चैनल होते हो। मतलब रेकी आपके अंदर एंटर होके आपके थ्रू आउट बाहर फ्लो आउट होते हैं, मतलब आपका चैनल क्लियर है और रेकी अपने आपके अंदर आके आपके बाहर फ्लो आउट करती है। अगर तो आप बराबर से अट्यून नहीं हुए हो, या फिर आप अगर बराबर से हीलिंग नहीं कर रहे हो, तो होता क्या है, आप जैसे जो ड्रेन्ड हो जाते हैं रेकी देने के बाद, कई रेकी हीलर्स का कंप्लेंट रहता है कि भाई हम ड्रेन्ड हो गए। देखिए ये सब चीजें मैंने भी अपने, ये सब एक लर्निंग कर्व रहता है, ठीक है। तो मैंने भी ये सब चीजें फेस किया और मैं भी ग्रो किया हूँ, ठीक है। तो मैं अपने टिप्स कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे लिमिटेड नॉलेज की से मैं कुछ टिप्स ऐसे शेयर कर जो आपको अगर हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप जो पहले ये समझ लो कि आप रेकी कभी भी, मतलब रेकी से आप कभी ट्रेन नहीं होते हो, रेकी हीलिंग देने से कभी ट्रेन नहीं होती है। बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। अगर आप ड्रेन हो रहे हो तो या तो आप बराबर हीलिंग नहीं कर रहे हो, आप बराबर हीलिंग नहीं दे पा रहे हो, या तो आपके अंदर ब्लॉक्स हैं अभी जो क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, या आप बराबर से अट्यून नहीं हो, आप चैनल नहीं बने हो, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, आपकी पर्सनल एनर्जी जाती है, आपकी पर्सनल एनर्जी जाती है तो आप तो हो गए थोड़े से आपके ड्रेन हो गए, या और सामने वाला एकदम सही हो जाता है, सामने वाले को एनर्जी जाती है। और ओवर टाइम क्या होता है, अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो फिर आपको बीमार पड़ सकते हो और बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज पहले आप क्लियर कर लो कि रेकी से कभी भी आप ड्रेन नहीं होते हो, बल्कि रेकी से आप और चार्ज हो जाते हो। मतलब रेकी करने के बाद आप और हील्ड, इन्विग्रेटेड, अच्छे से आपको हील्ड फील करते हो, क्योंकि रेकी जब आपके थ्रू जाती है तो आपको भी हील करते हुए जाती है, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि क्या क्या हमको करना है, जिस तरह से सही तरीके से रेकी करनी है, ताकि हम ये सब प्रॉब्लम्स में न पड़े, ठीक है। एक तो ये मिसकंसेप्शन हो गया कि भाई रेकी करने से भाई मेरी पर्सनल एनर्जी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने आपको ये बोला है तो वो गलत बोला है, ठीक है, ये पहले क्लियर कर लो। अब ये क्या होता है ना, हमारे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं, फिर हम वही सोच के उसी हिसाब से करते हैं। तो फिर एक बार आपके अगर बिलीफ सिस्टम में चला गया कि रेकी करने से मेरी पर्सनल एनर्जी जाती है रेकी करते वक्त, तो फिर वो आप उसी सिस्टम में उसी तरह से फिर पर्सनली एनर्जी जाती है। तो पहले वो बिलीफ सिस्टम आपको क्लियर करना पड़ेगा। सेकंड ये है, एक और बहुत ही गलत बिलीफ सिस्टम है कि रेकी देते वक्त मैं सामने वाले की नेगेटिविटी कैच करता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब रेकी हम देते हैं, रेकी देने से, रेकी तो चैनल है, प्योर शुद्ध ऊर्जा है, वो ऊपर से आती है, आपको अंदर से होके आगे फ्लो आउट करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, रेकी जब हम देते हैं तो हम खुद ओपन अप होते हैं, हमारी ऑरा ओपन अप होती है, हमारी ऑरा कनेक्ट होती है सामने वाले से। तो जब हम रेकी देते वक्त, जब सामने वाले को देते हैं, तो उस समय अगर मेरे अंदर अनकॉन्शियसली ऐसे पैटर्न्स हैं कि भाई ब्लेम, शेम, गिल्ट, मुझे पनिशमेंट चाहिए, ये देखिए ये सब ना अनकॉन्शियस पैटर्न्स रहते हैं। कॉन्शियस लेवल पे आप बोलोगे अरे मेरे को तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर अनकॉन्शियस लेवल पे आपके वो पैटर्न है, बचपन में आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कि मुझे पनिशमेंट दो, मुझे पनिशमेंट चाहिए, तो आप सामने वाले की नेगेटिविटी अपने अंदर लोगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें बहुत पॉइंट मैं जो आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, इसमें रेकी का कसूर नहीं है। वो आपके अगर अनकॉन्शियस पैटर्न्स वैसे हैं तो आप इन्वाइट करते हो सामने वाले की नेगेटिविटी। और रेकी हीलिंग छोड़ो, आप वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आप सामने वाले की नेगेटिविटी अपने अंदर, सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट पीपल, लोग आके जो आपको परेशान करे, ऐसे लोगों को इन्वाइट करते हैं, बिकॉज हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न, तो उन पैटर्न्स को हीलिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी ये दो मिसकंसेप्शंस तो मैंने आपको बताए, ठीक है। अब किस तरह से हमको हीलिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज बोलता हूँ, पहले आप जब रेकी करते हो ना, तो बहुत ज्यादा दूसरों को हीलिंग देने की
हड़बड़ी में मत रहो। लोग क्या करते हैं, अरे मैंने रेकी कर लिया, रेकी लेवल 1 का मेरे पास सर्टिफिकेट है, चलो मैं हीलिंग करना स्टार्ट करता हूँ लोगों की। प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए रेकी करने के बाद आप चैनल बनते हो, और पहले तो आपका 21 डेज में आपकी पहले सेल्फ हीलिंग हो रही होती है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको 21 डेज भी इनफ नहीं होते, उनको इतने सालों की नेगेटिव, डेकेड्स की नेगेटिविटी इकट्ठे करके रखते हैं, तो उनको 3 महीने 6 महीने भी लगते हैं पूरी नेगेटिविटी क्लियर करने में। तो मैं जनरली ये अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि जब आप रेकी लेवल 1 सीखते हो तो थोड़ा पहले अपनी हीलिंग करो, अपनी हीलिंग अच्छे से करो, 3 महीना मिनिमम अपनी हीलिंग करो। 3 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग करो, दूसरों की हीलिंग मत करो। पहले आपको एक लेवल पे पहुंचना है, बाद में आप दूसरों को हेल्प कर सको, ठीक है। वो कहते हैं अपना घर में अंधेरा करके दूसरे का घर रोशन करना सही चीज नहीं है। पहले अपना एक लेवल बना लो, क्या है आपकी वाइब्रेशन लेवल अप रहेगी और दूसरे की वाइब्रेशन लेवल लो रहेगी, तो कभी भी आप दूसरे की नेगेटिविटी अपने पे नहीं लोगे। लेकिन मोस्टली होता क्या, गलती क्या करते हैं कि सामने आपकी वाइब्रेशन लेवल इतनी सी है, सामने वाले की वाइब्रेशन लेवल इतनी है, ठीक है, वहां से जो नेगेटिविटी आप अपने अंदर खींच लेते हो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन लो है। पहले अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का ट्राई करो, अच्छे हीलिंग करो, बहुत मन लगा के पेशेंटली अच्छे से हीलिंग करो और अपनी वाइब्रेशन लेवल बढ़ाओ, ठीक है। तो ये एक मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे मैडम तकाता का भी एक रूल है, जो वन ऑफ द फाउंडिंग ग्रैंड मास्टर्स ऑफ रेकी, वो हमेशा ये कहती थी कि फर्स्ट हील योर सेल्फ, देन हील योर फैमिली, देन हील अदर्स। मतलब पहले अपनी हीलिंग करो, फिर अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग करो, उसके बाद दुनिया की हीलिंग करो, ठीक है। तो ये थोड़ा एक बहुत अच्छा रूल है जो आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अभी हम लोग आ जाते हैं कि हीलिंग करते वक्त आपको किस तरह से प्रिकॉशंस रखना है ताकि आप ड्रेन्ड भी ना हो और आप किसी सामने वाले की नेगेटिविटी भी ना लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप जब हीलिंग देते हो उससे पहले आप अपना एक चेक करो अपने अंदर कि आप किस वाइब्रेशन लेवल पे हो। अभी आप थोड़ा गुस्से में हो, किचकिच लग रहा है, मन में कैसा लग रहा है आप लव वाइब्रेशन, देखिए लव जो होता है ना, प्रेम, वो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन। अगर आप लव और प्रेम के वाइब्रेशन में हो ना, कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज अपना थोड़ा सा उस टाइम अपना मेंटल स्टेट देख लो। अगर आपका सपोज मेंटल स्टेट बराबर नहीं, एक तो पहली बात, अगर आप बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो बिल्कुल हीलिंग नहीं देना, बिकॉज उसमें फिर आप बराबर हीलिंग ना दे पाओगे, पर्सनल एनर्जी और जाएगी और बीमार पड़ जाओगे। हीलिंग अगर आपने सपोज किसी से अपॉइंटमेंट लेके रखा है कि भाई उसको हीलिंग देनी है, नो प्रॉब्लम, उसको बोलो कि अभी कैंसिल, और पहले ही जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो उसी टाइम बोल के रखो उसको कि भाई ये कैंसिल हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मैंने अट्यूनमेंट या हीलिंग का अपॉइंटमेंट लेके रखा है, इवन दिस अप्लाई, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब अट्यूनमेंट पे भी है। अगर आप रेकी मास्टर हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उस सिचुएशन में आप किसी को हीलिंग या अट्यूनमेंट मत दो, ठीक है, वो आपको इम्पैक्ट करेगा। तो पहले अपना वाइब्रेशन लेवल देख लो। अच्छा, अब आपका वाइब्रेशन लेवल के लिए थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, आप किसी को हीलिंग देना है या किसी का अट्यूनमेंट करना है, थोड़ा सा इट जस्ट टेक्स 1-1 मिनट सारे चक्रास पे आप रेकी कर लो, पूरे चक्रास को बैलेंस में ले आओ, ठीक है, वो करके आप करो। तो उसके बाद आप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको ड्रेन भी फील नहीं होगा, आपको नेगेटिविटी भी फील नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि आप जब देखिए हम जब हीलिंग करते हैं या कुछ अट्यूनमेंट करते हैं तो घर में हमारे भी बहुत सब काम रहते हैं, ठीक है। तो आप पहले पहले एक स्पेस बना लो, ठीक, पहले आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में आओ। इसलिए सबसे बेस्ट जैसे जो गैशो पोजीशन है, जो डॉक्टर उसवी ने बताया था, ये गैशो पोजीशन में आके थोड़ी देर सेंटर में आ जाओ, 30 सेकंड ही सही, 30 सेकंड या 1 मिनट पहले अपने ब्रेथ पे ध्यान ले आओ। जब आप ब्रेथ पे ध्यान ले जाते हो ना, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, ठीक है, सारे थॉट्स वगैरह सब साइड में हो जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। प्रॉब्लम देखो क्या होती है ना, अगर मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, रेकी तो फ्लो होना चाहती है मेरे थ्रू, लेकिन रेकी फ्लो नहीं होती, वो थॉट्स वगैरह पैटर्न्स की वजह से दिमाग में इतने थॉट चल रहे हैं, तो रेकी आके रुक गए इधर, उसको आगे जाने का मौका मिला और आपकी पर्सनल एनर्जी निकल गई। इसलिए इंपॉर्टेंट थिंग इज पहले थोड़ा काम हो जाओ, सेंटर्ड हो जाओ, रिलैक्स्ड हो जाओ, ठीक है, एक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम जो रेकी ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, अगर आपने रेकी ब्रीथिंग नहीं सीखी है तो आप डेफिनेटली आप रिसर्च कर लो, चेक कर लो, मैं रेकी ब्रीथिंग पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। रेकी ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले अपने आप को चैनल बनाओ, ठीक है। लोग क्या गलती क्या करते हैं, अपने आप को चैनल नहीं बनाते, सीधा रेकी देना स्टार्ट कर देते। नहीं, कोई भी रेकी आप देते हो, किसी पर्सन को हीलिंग देते हो या आप प्लांट्स को रेकी देते हो, सबसे पहले आप रेकी को कॉल करो। रेकी में आप जब चैनल बनते हो, सिंपल है, रेकी ब्रीथिंग में आप क्राउन से ब्रीथ करते हो, इमेजिन करते हो रेकी आपके अंदर आ रही है और आपके थ्रू
फिर बाहर फ्लो करिए। तो थोड़ा 1-2 मिनट आप रेकी ब्रीथिंग करो अच्छे से। रेकी ब्रीथिंग करके इमेजिन अपने आप को एकदम फील कर लो कि आप चैनल बन गए हो। उसके बाद स्टार्ट करो। एक और चीज, जब आप रेकी हीलिंग स्टार्ट करते हो पहले क्लियर कट आप एफर्मेशंस लोगे। एफर्मेशंस क्या, पहले क्लियर कट अपने इंटेंशंस बोलोगे। इंटेंशन मतलब क्या, कि मैं सामने वाले से कोई भी नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सामने वाले की जो भी नेगेटिविटी या लोअर एनर्जीज रिलीज होती है वो सीधा सीधा हील होकर लाइट में चली जाएगी। ये क्लियर कट आप एफर्मेशन बोलोगे, आप इंटेंशन अपना एक्सप्रेस करोगे। ठीक है। सेकंड, मैं अपनी पर्सनल एनर्जी यूज नहीं करूंगा। ठीक है। आप ये भी एडिशनल आपको अगर बोलना हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे थ्रू उतनी ही एनर्जी फ्लो होगी मेरे थ्रू, जो कि मेरे और सामने वाले का हाईएस्ट गुड में है, उतनी ही एनर्जी फ्लो होगी। ये भी आप एक और इंटेंशन बोल सकते हैं। तो ये आप क्लियर कट पहले इंटेंशन बोलो, देन आप प्रेयर करो। ठीक है। अपने मास्टर्स, आपके जो भी आपने जिनसे भी रेकी सीखी है या जो भी लीनिएज ऑफ मास्टर्स हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं, उन सबसे हेल्प मांगो। आर्च एंजल राफेल जो हीलिंग के आर्च एंजल हैं उनसे मांगो। तो ऐसा कैसा रहता है जब आप एंजल से मांगते हो मास्टर्स, तो वो आपको हेल्प करते कि आप प्लीज मुझे हेल्प करो। देखो आप ये बोलते हो हीलिंग मेरा तो ये लेवल है, आपका लेवल बहुत हाई है, तो आप मुझे हेल्प करो इस हीलिंग को बेस्ट तरीके से। वो सिर्फ वेट करते हैं, जो एंजल्स हमारे मास्टर्स है ना, वेट करते हैं। जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक वो हमारे फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। तो पहले आप उनसे सपोर्ट मांगो और उसके बाद हीलिंग करो। देन एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब हीलिंग स्टार्ट करते हो उससे पहले, एंड ये मेरे को बहुत पर्सनली वो हेल्प किया है, कि आप थोड़ा सा एक ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर लो। सिर्फ इसमें 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट क्या, 1 मिनट में भी हो सकता है, बाकी आप करो तो 10 मिनट भी कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कर लो कि आपके बहुत अच्छे रूट्स निकल चुके हैं। आप जैसे बैठे हो, जैसे मैं भी बैठा हूं, तो मेरे पैरों से बहुत अच्छे से रूट्स निकल चुके हैं। मेरी सारे शरीर की नेगेटिविटी पैरों में चली गई है, पैरों के थ्रू उन अंदर जमीन, मॉइस्ट जमीन है उसके अंदर चली गई है पूरी काली काली। जस्ट इमेजिन करो वो मैं ग्राउंडिंग मेडिटेशन पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इमेजिन करो कि बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी जो मदर अर्थ की, अर्थ रेड ब्राउन कलर की हीलिंग एनर्जी आप पूरा भर रहे हो उससे। आप ये करके देखो और आप फिर डिफरेंस पता करो। आपको अगर इसे ड्रेन्ड वगैरह लगता है तो आपको फिर फर्क लगेगा। ठीक है। फिर एक मैं बोलूंगा कि आप जब आप दे रहे हो, रेकी देते वक्त देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ना साक्षी भाव में रहना। आप ये इजी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, बट साक्षी भाव में रहो देते वक्त। जस्ट बी, JUST BE, जस्ट बी इन दैट मोमेंट, जस्ट बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। इमेजिन करो बहुत अच्छे से, वो कनेक्शन को फील करो कि बहुत अच्छे से रेकी आपके थ्रू जा रही है, बहुत अच्छे से रेकी थ्रू जा रही है। सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगा, लव वाइब्रेशन में रहो। आप ऐसा ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशन में रहो कि आपके मास्टर्स ने आपको इस काबिल समझा किसी का हीलिंग करना या किसी का अट्यूनमेंट करना। मतलब आप भगवान का काम कर रहे हो। जब आप किसी का हीलिंग या अट्यूनमेंट करते हो, आप भगवान का काम कर रहे हो, तो बहुत ग्रेटिट्यूड में रहो। अपने मास्टर्स को एक थैंक्स के उसमें रहो, उस वाइब्रेशन में आप रह के हीलिंग करो। उस टाइम पे क्या आपके अगर थॉट्स चलते रहेंगे वगैरह, आप जब हीलिंग दे रहे हो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, इंटरप्शन चल रहे हैं। मैं इवन ये बोलूंगा, आप क्लाइंट से या आप किसको भी हीलिंग दे रहे हो उससे बात भी मत करो या कुछ भी नहीं, फोन वगैरह सब ऑफ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस स्टेट में रहना। अगर आप उस स्टेट में नहीं हो तो फिर ये सब चीजें होती है। ठीक है। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा सब हीलर्स के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अपना ईगो हमेशा साइड में रखिए। ठीक है। आप देखिए, आप जब हीलिंग देते हो ना, रेकी किस तरह से काम करती है। पहली बात एक चीज समझ लो, रेकी दी नहीं जाती है, रेकी ली जाती है। आपके सामने जो बंदा लेटा है, जो आपसे हीलिंग ले रहा है, अट्यूनमेंट ले रहा है, वो एनर्जीज खींचता है, उसकी जरूरत के हिसाब से खींचता है। आप कुछ नहीं, आप मतलब ये बहुत ज्यादा, मैं इस पे अलग से वीडियो एक बनाऊंगा कि लोग ये चक्रास, मैं इस चक्रा में ये हील करता हूँ। सबसे पहले एक चीज समझ लो, रेकी का चक्रा से कोई रिलेशन नहीं है। रेकी अपने आप आइडेंटिफाई करती है कहाँ क्या इश्यू सही करना है। तो लोग क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये मैंने बहुत देखा है। तो आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ जब आप अपना हाथ ऐसे करते हो ना, ऑटोमेटिकली वो पर्सन जो यूनिवर्सल सोर्स से एनर्जी खींचता है, आपके थ्रू वो एनर्जी वो खींचता है। ठीक है। तो आपको सिर्फ एक लव वाइब्रेशन में रहना है, एक विटनेस साक्षी भाव में बैठना है। और अपना बस आपने जब अपने हाथ ऐसे रख दिए ना, तो आपका काम खत्म हो जाता है। अपने आप रेकी काम करती है। आप वो जो रेकी जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल और इंटेलिजेंट एनर्जी है, वो काम करती है। आपका काम खत्म हो गया हाथ रखने से। ठीक है। तो लोग क्या करते, थोड़ा सा
मतलब इसमें इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, वो ईगो में थोड़ा आ जाते हैं कि भाई मेरी हीलिंग से सामने वाले को फर्क पड़ा है। अरे आपकी हीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तो सिर्फ एक चैनल हो, सारा काम रेकी नहीं किया है। तो लोग क्या सोचते हैं कि मेरी हीलिंग से फर्क पड़े, उसको अच्छा हो, वो 10 जन को बोल के आया कि इसने इतनी अच्छी अभिनव ने इतनी अच्छी हीलिंग दी कि अभिनव ने। आप अगर उस फ्रेम ऑफ माइंड से आप हीलिंग करोगे ना किसी की, हमेशा आपकी पर्सनल एनर्जी, बिकॉज रेकी तो फ्लो होना चाहती है लेकिन आपकी ईगो ने आपकी ईगो ने ब्लॉक कर दिया। तो अपने ईगो को रखो ही मत। ऐसा सोचो मेरा ईगो कुछ है ही नहीं, रेकी बिल्कुल रेकी ही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आपको क्लाइंट थैंक्स भी बोले ना तो उसको बोलना थैंक्स टू रेकी, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अभी नेक्स्ट आपने जब कर लिया, अपने हीलिंग सेशन ओवर हो गया। हीलिंग सेशन ओवर होने के बाद आप पहले से अच्छे से पहले अपने आप को डिस्कनेक्ट करो, ठीक है। ये सब हम रेकी में सिखाते हैं, ठीक है। डिटेल में आपको सीखना है तो आप रेकी कोर्स में ये सीख सकते हैं, मैं बहुत डिटेल में भी यहाँ नहीं बता सकता। आप पहले अपने को डिस्कनेक्ट करो, अपने सारे कॉर्ड्स कट करो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ड्राई ब्रश मेथड, केन्योकू जो मेथड रहता है ड्राई ब्रश, ठीक है। ड्राई ब्रश से पहले आप अपने आप की पूरी नेगेटिविटी क्लियर करो, ये भी एक बहुत अच्छा वे है। अगर नेगेटिविटी आई है, देखो ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी नहीं आ सकती, बट वो रेकी नहीं है। अगर नेगेटिविटी आती है वो फिर आपने उस नेगेटिव को अपने ऊपर लिया है, तो उसको पहले क्लीन कर लो। आप रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हो, रॉक सॉल्ट में थोड़ी देर पैर रख सकते हो। सबसे बेस्ट है हीलिंग अट्यूनमेंट्स अगर आप करते हो तो थोड़ा ग्राउंडिंग करो, ठीक है। जाके मॉइस्ट सॉइल में पैर रख के, बेयर फुट पैर रख के आराम से बैठ जाओ, सारी नेगेटिविटी ग्राउंड में चली जाएगी। एंड बेस्ट मैं ये बोलूंगा, आप सेल्फ रेकी करो। अगर आप किसी को हीलिंग देते हो वगैरह तो अपना सेल्फ रेकी हमेशा करते रहो। आपको कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर आई है तो वो पूरी तरह से हील हो जाए और यूनिवर्स में चले जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब आप ये बोल सकते हो अगर आपने ये सारे स्टेप्स भी कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको ये सब चीजें होती है, जैसे या तो नेगेटिविटी सब पे आपको आ रही है, या मिरर प्रॉब्लम, मतलब सपोज मैं किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, किसी को पेट गड़बड़ है, मैं इसको हीलिंग दे रहा हूँ, पता चला मेरा ही पेट एकदम गड़बड़ होने लगा, इसको मिरर इलनेस बोलते हैं, ठीक है। मिरर इलनेस हो गया या ड्रीम, तो देखिए ये सब चीजें होती है ना, देन दीज ये सब चीजें दे पॉइंट टू योर ओन अनकॉन्शियस ब्लॉक्स। मतलब अभी भी आपके अंदर कुछ अनकॉन्शियस लेवल पे ब्लॉक्स हैं या पैटर्न्स हैं, जैसे मैंने बताया ना, पनिशमेंट, शेम, गिल्ट, ये पैटर्न्स को पहले आपको अपने अंदर हीलिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा पहले सजेशन आपको ये रहेगा कि पहले आप डिसकंटिन्यू करो दूसरों की हीलिंग करना, अपनी हीलिंग ज्यादा से ज्यादा करो, अपने को उस लेवल पे लेके आओ। सेकंड मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको फिर भी एक और रीजन भी हो सकता है, जैसे आपने अपने मास्टर से अट्यूनमेंट लिया, फिर आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव फेजेस आए और आपने डेली सेल्फ रेकी नहीं करते थे, बहुत कभी एक दिन कर लिया, फिर 15 दिन का गैप हो गया, फिर दूसरे दिन कर दिया, फिर 1 महीने का गैप हो गया। तो क्या होता है, अट्यूनमेंट तो लाइफ टाइम रहता है, लेकिन अगर बहुत सारे ब्लॉक्स आपने अपने सिस्टम में एक्यूमुलेट कर लिए तो देन रेकी नहीं फ्लो कर पाती। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप अपने मास्टर को कांटेक्ट कर सकते हो। तो जनरली मास्टर से एक छोटा चार्ज लेते हैं, पूरा फुल कोर्स का फीस नहीं लेते, छोटा सा चार्ज लेके वो वापस से आपको लेवल 1 का अट्यूनमेंट दे देंगे, ठीक है। तो आप वापस से पूरे आपके सारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स वगैरह सब क्लियर करके आप वापस से एक और स्ट्रॉन्ग चैनल बन जाओगे। बट एटलीस्ट वो अट्यूनमेंट लेने के बाद रेकी आप अपनी कंटिन्यू करना, वरना फिर वही सिचुएशन। तो बार बार भी किसी से अपने मास्टर को अप्रोच करके अट्यूनमेंट लेने से अच्छा अपनी सेल्फ रेकी रेगुलर रखिए। तो आई होप ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताई है, आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। आपका कोई भी कमेंट होगा, फीडबैक होगा, आप प्लीज मुझे बताइए और मैं आपको मेरी एबिलिटी के हिसाब से जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।